सुशांत के केस का तो अभी पत्ता हमने ओपन ही नहीं किया है। मतलब सुशांत का मर्डर है, दिशा सालियन का मर्डर गैंगरेप है, दिशा सालियन के मैक्सिमम पॉसिबल प्रूफ दे दिया है, सुशांत के कार्ड अभी ओपन ही नहीं किए हैं। उसके कुछ रीजन है, लेकिन और आरोपी उसमें निपटेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा एक हम स्ट्रैटेजी इसलिए जा रहे हैं कि कुछ चीजें उसमें से डिस्क्लोज करने पे आरोपी को बेनिफिट हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा उसमें ये है। लेकिन फिर भी उसमें भी जो 4 लोग जो वहां पर थे, जो भी सिद्धार्थ पिठानी वगैरह सुशांत के पास में, उनका भी सिर्फ इंट्रोगेशन होगा अगर प्रॉपर तरीके से, तो भी मैक्सिमम एवरीथिंग विल बी आउट, इंक्लूडिंग इंट्रोगेशन ऑफ रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स। हमारे पास जो था, हमने राष्ट्रपति जी को उस एमएलए के नाम के साथ दे दिया है। 26 तारीख को माननीय राष्ट्रपति कार्यालय से ऑर्डर भी हो गया है, एक स्पेशल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के मंत्रालय के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी, उनको असाइन कर दिया गया केस। अब वो वहां से असाइन होगा होम डिपार्टमेंट को, क्राइम ब्रांच को जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत दिशा केस में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर हम देख रहे हैं पिछले 3.5 साल से इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि सुशांत और दिशा मामला जब से हुआ है तब से ही सवाल उठ रहे थे इस मामले में। पर शुरुआत में ऐसा लगा कि इन मामलों में कोई खास खबर निकल के नहीं आएगी कभी, क्योंकि शुरुआत में इस मामले में बोला गया था कि इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा सोचा जा रहा है। पर धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ा और उसके बाद सुशांत के फैंस आगे बढ़े और फिर जो चीजें निकल के आई वो कहीं कहीं बहुत चौंकाने वाली थी। और उसके बाद बहुत लोगों की पोल खुलनी शुरू हुई, फिर इस मामले में एंट्री हुई बड़ी बड़ी एजेंसीज की। पर अब कहा जा रहा है कि ये मामला दोबारा से जब एक्टिव हुआ है तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब राष्ट्रपति भवन तक ये मामला पहुंच चुका है। जी हाँ, एक बहुत चौंकाने वाली खबर और एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस मामले को लेकर। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन तक इस मामले को पहुंचा दिया गया है और जो एप्लीकेशन पहुंचाई गई है राष्ट्रपति भवन में, अब कहा जा रहा है कि वो वहां से ट्रांसफर भी हो गई है। किसको? चीफ सेक्रेटरी को। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे डिटेल में, बने रहिएगा चैनल के साथ। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें, जिस मामले के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये मामला लगातार चल रहा है 3 साल से, लगभग 3 साल के ऊपर हो चुका है। पर वहीं पर देखा जाए तो दावा ये भी होता है, इस मामले को देखा जाए कि इस मामले में बहुत सारे सवाल जो आज भी पेंडिंग है। मामला मिस्टीरियस बताया जाता है, मामले की जांच हो रही है ऐसा बोला जाता है, पर कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो छुपी हैं वो अभी तक बाहर निकल के नहीं आई। और वहीं पे अगर हम बात करें तो इस मामले में एक और चौंकाने वाली खबर निकल के आई कि अब इस मामले को जैसे ही हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठते हुए देखा, तो अब इस मामले में कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाई गई है और राष्ट्रपति भवन एप्लीकेशन जो पहुंचाई गई है वहां से चीफ सेक्रेटरी को भी ट्रांसफर कर दिया गया है पूरा मामला। और चीफ सेक्रेटरी के बाद कहा जा रहा है कि ये मामला ट्रांसफर हो जाएगा क्राइम ब्यूरो को, और क्राइम ब्यूरो को ट्रांसफर होने के बाद सीधा सीधा इस मामले में अब जांच होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये दिशा केस के बारे में बात हो रही है, तो सोचिए अगर दिशा केस में क्राइम ब्रांच आ जाती है और इस मामले की जांच दोबारा से शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। क्योंकि जो बातें, जो सवाल पिछले करीब 3.5 साल से जनता उठा रही है, उन सवालों का जवाब जनता को मिल सकता है। क्योंकि हर कोई चाहता है अगर कुछ गलत है तो न्याय मिले, कुछ भी गलत हुआ है वो सच सामने आए। नाम लेने में क्या है, नाम तो लोग बहुतों का लेते हैं, पर एक्चुअली में किसने गलत किया या कौन गलत है, कौन गुनहगार है, उसका पता लगाने का काम यहाँ पर कोर्ट का है। पकड़ा जाएगा जो इंसान, सजा उसको क्या मिलेगी ये कोर्ट ही तय करेगा। पर सवाल यही है कि बहुत लोगों के नाम अब लिए जा रहे हैं, जहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े एडवोकेट हों, बड़े लॉयर हों, कई लोग नाम ले रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं। पर उन्हीं सवालों के बीच में एक सवाल ये भी है कि आखिरकार इतनी बड़े बड़े सवाल जो पिछले 3-3.5 साल से उठ रहे थे, उनको लेकर फाइनली 3-3.5 साल के बाद अब लगातार बड़े एडवोकेट हो, बड़े जज साहब हो, वो भी नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें सोची गई थी उससे बढ़कर इस मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। सोचिए, जो सोचा गया था उससे भी बढ़कर, और यहाँ तक कि डार्क नेट की भी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि डार्क नेट में लोग क्या देखते हैं और कैसे पैसा पे करते हैं और उसके बाद क्या डिमांड करते हैं। कई सारी बातों को लेकर अभी हाल ही में चर्चा हुई। और आपको याद होगा जब सुशांत केस हुआ ही था तब भी कई लोग निकल के आए थे जिन्होंने डार्क नेट की बातें करी थी। हमने कभी ना इसको जाना ना इसको समझा, पर जब इसके बारे में सुना तब इसके बारे में जानना शुरू करा कि आखिरकार ये एक्चुअली में होता क्या है।
तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट की एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, उससे कहते हैं डार्क नेट। पर कहीं ना कहीं वो दुनिया बहुत ही गलत है और वो दुनिया में हर कोई ना जाना चाहता है और ना ही जाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद हैवानियत की सारी हदें पार करके उस नेट में जाते हैं और वहाँ पर पैसा देकर वो डिमांड करते हैं जो शायद आप देखें तो रूह कांप उठे। तो कहीं ना कहीं बहुत सवाल उठे इस मामले में। पिछले 3-3.5 साल से बॉलीवुड का हाल बेहाल होते हुए हमने देख लिया। कई लोगों को कहा जा रहा है कि सवाल जब उन्होंने उठाए इस मामले को लेकर तो उनको चुप कराते देख लिया। इंडस्ट्री के कई लोग निकल के आए थे जो टीवी सीरियल में काम करते थे, सुशांत सिंह राजपूत को अपना आइडल मानते थे। कहा जाता है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने सवाल पूछा आखिरकार इस मामले में क्या सच है, बताना चाहिए। इस मामले का क्या वो काला सच छुपा हुआ है जो सामने निकल के नहीं आ रहा। कई सारे सवाल उठे इस पूरे मामले में, पर फाइनली कहा जा रहा है कि अब उस मामले को लेकर अपडेट यही आ रही है कि राष्ट्रपति भवन तक एप्लीकेशन जाना बहुत बड़ी बात है। और 26 सितंबर को ही कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी पीएल दाखिल हो गई थी और उसी वक्त कहा जा रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन राष्ट्रपति भवन भेजनी थी उसकी तैयारी कर ली गई थी। अब सुनवाई नवंबर 26 या 28 को बताई जा रही है। आगे पीछे डेट थोड़ी हो सकती है, पर सुनवाई में क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे इस पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं और अपने आप में कई सवाल, कई बातें जो निकल के आ रही हैं वो अपने आप में सवाल बड़े उठा रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि आखिरकार ये जो मामला चल रहा है सुशांत दिशा को लेकर, लोगों ने इस पर सवाल उठाए, लोग इस पर बातें कर रहे हैं और सवाल भी छोटे मोटे नहीं, बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अपने आप में ये बातें निकल के आ रही है सामने कि मामले का क्या वो सच है जो सामने आना चाहिए, जो सामने नहीं आ पा रहा। पर क्या पूरा मामला, इसको हम मिस्टीरियस मामला बोल सकते हैं, क्योंकि मिस्ट्री तो बहुत गहरी है और वो मिस्ट्री सॉल्व होगी नहीं होगी ये कोई नहीं जानता। पर जिस तरीके से जनता ने सवाल उठाए, जिस तरीके से जनता ने पिछले 3-3.5 साल में लगातार सामने आकर अपनी बातें रखी हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करा है जनता ने। उनके फैंस जो सुशांत के फैंस हैं, एसएसआरियन हैं, एसएसआर वॉरियर हैं, तो जब अपने आप में वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो वहीं से हो जाती है चीज़ें सामने आ जाती हैं कि आखिरकार इस मामले में बहुत सारे सवाल जो अब सामने निकल के आ रहे हैं, इस मामले में बहुत सारी बातें जो अब सीधा सीधा प्रतीत हो रही है कि आखिरकार कई सारे जो चीज़ें हैं वो अब निकल के आने वाली है सामने। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट्स पे रखिएगा। बाकी बॉलीवुड का हाल कितना पानी में है ये आप जानते हैं, क्योंकि फिल्मों को दिखाया जाता है कि बहुत चली, पर एक्चुअली में याद करिए वो दौर 2020 से पहले का, क्या तब भी लोगों की फिल्म आती थी तो वो इतना ही चलती थी या इससे ज़्यादा चलती थी? आपके लिए कमेंट बॉक्स हमने खोल रखे हैं, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से आज हवा होता है कि भैया एक दिन में इतने करोड़ कमाए, उतने करोड़ कमाए, 2020 से पहले तो और भी करोड़ कमाते थे, पर आज वो आंकड़ा गिरा है। आज वो आंकड़े को लोगों ने नीचे ला कर रख दिया और इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लोगों ने ये सेट करा है। पहले लोग स्टोरी पर नज़र नहीं डालते थे, सिर्फ देखते थे कि हाँ हम भाई इनके फ़ैन हैं, हम इनके फ़ैन हैं तो हम इनकी फिल्म देख ही लेंगे, स्टोरी हो ना हो कोई मतलब नहीं है। पर आज की जनता जागी है और स्टोरी पे पहले नज़र डालती है। जैसे अभी हाल ही में टाइगर 3 फिल्म आई, लोगों ने आके साफ साफ अपने रिव्यू में बोल दिया कि भैया एक्शन बहुत अच्छा है फिल्म में, स्टोरी कहाँ है, स्टोरी गायब है। तो लोगों की अब नज़र कहीं ना कहीं स्टोरी पे जाने लग गई है और मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई साउथ का रीमेक जल्दी बनेगा तो लोग 2 मिनट में पहचान लेंगे कि भैया साउथ की फिल्म लाके पूरी चेप दी है, कुछ तो नई स्टोरी डालते, क्योंकि स्टोरी के नाम पर बॉलीवुड अभी शायद बहुत पीछे है साउथ से। तो क्या लगता है? आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। और एक और हमारा नया चैनल आ चुका है फेसबुक का भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।